हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स पढ़ने वाले हैं। वेरी वेरी शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड द इनवर्स ऑफ या स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो बच्चों, जो हम लोग आज सुपर ट्रिक पढ़ने वाले हैं उससे हम लोग 3 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स 1 मिनट के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं, विद इन 1 मिनट। इसका फायदा क्या होगा? एक तो आपके जो बोर्ड के एग्जाम में एलिमेंट्री ऑपरेशन से जो क्वेश्चन सॉल्व करने आता है, और जनरली क्या होता है कि जब हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो अगर कोई स्टेप गलत हो गया या तो कोई कैलकुलेशन प्लस माइनस करने में मिस्टेक हो गया, तो हमारा जो आंसर आता है वह आंसर गलत हो जाता है, 1-2 एलिमेंट गलत आ जाता है। तो इन दैट केस, उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि इनवर्स फाइंड आउट कर लें यूजिंग शॉर्ट ट्रिक, और उस आंसर से मैच करा सकते हैं ना कि सही है गलत है, मतलब कंफर्म हो सकते हैं अपन। और 1-2 एलिमेंट गलत है तो वहां सही लिख सकते हैं। ये बेनिफिट है। सेकंड बेनिफिट क्या है कि अगर आपको 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का इनवर्स डायरेक्ट निकालो विद इन 1 मिनट, तो मैट्रिक्स इन्वर्जन से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज होते हैं वहां पर इसका यूज हो जाता है कि हम लोग विद इन 1 मिनट्स क्या कर सकते हैं, इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों चलते हैं, क्या है सुपर शॉर्ट ट्रिक। सुपर शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड इनवर्स। देखो, मैं इसका नाम सुपर शॉर्ट ट्रिक इसलिए दिया बच्चों क्योंकि जनरली मैं तो शॉर्ट ट्रिक ही लिखता हूं, लेकिन सुपर शॉर्ट ट्रिक इसलिए बोल रहा हूं कि इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए, चाहे वो फॉर्मूला वाला मेथड हो या एलिमेंट्री ऑपरेशन है, जो हम लोग 2 मेथड पढ़ चुके हैं, दोनों लेंथी है, दोनों टाइम कंज्यूमिंग है, दोनों मेथड से किसी भी मेथड से करो कम से कम 5 to 6 मिनट मिनिमम तो लगता ही है। इसलिए बच्चों इस मेथड से सीखना जरूरी है। मतलब सुपर शॉर्ट ट्रिक कहने का मतलब जो क्वेश्चन 6 to 7 मिनट्स में हो रहे हैं वो अगर हम विद इन 1 मिनट कर लें तो बहुत अच्छी बात है ना। टू फाइंड इनवर्स, है ना, इन लेस देन 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड से कम टाइम में अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों कैसे, देखो, एक मैं मैट्रिक्स ले रहा हूं, स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का, 0 1 2 1 2 3 3 1 1। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा ले लिया। आप लोग जानते हो कि ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो बच्चों सबसे पहले क्या करना, आपको डिटर्मिनेंट ए तो फाइंड कर ही लेना है। क्यों? आपको बताया गया है कि सभी स्क्वायर मैट्रिक्स का अपन इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिफाइन तो कर लें। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो गया तो इनवर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहला काम होगा आपका कि डिटर्मिनेंट निकालो। चलो बच्चों, रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करें, 0 कॉमन, तो यहाँ कुछ भी लिखेंगे वो इससे मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा। फिर -1 लगे तो 1 into 1 is 1, -3 3 जा 9, -9 प्लस 2 into, अब 2 ये हट जाएगा और ये हटेगा, आप जानते हो, तो 1 - 5 6, 3 2 जा 6, 1 - 6। बच्चों क्या हुआ, ये -8 और ये प्लस, माइनस प्लस, -5 into 2 -10। तो बच्चों यहाँ डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आया, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -2 आया। पहला काम ये आप जितना जल्दी कर सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से 6 सेकेंड में, 10 सेकेंड में कर लो। अब दूसरा स्टेप है कि ये सर एडजॉइंट कैसे फाइंड करें। एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे हम लोग शॉर्ट ट्रिक से।
और आपको सिखाया था बच्चों को फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए शॉर्ट ट्रिक, वही ट्रिक यहाँ लगाने वाले हैं। दिस इज, ये कोई नया नहीं है, जो आपको कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए शॉर्ट ट्रिक बताया था, उसी शॉर्ट ट्रिक से अपन एडजॉइंट निकालेंगे। ठीक है, क्या बताया था शॉर्ट ट्रिक याद है कि मिडिल वाले से आप स्टार्ट करो 2, फिर 3, फिर लिखो 1, फिर क्या लिखो बच्चों 2, याद आया 2 3 1 2, फिर बोला था नीचे आओ 1 1, मिडिल से स्टार्ट करें 1 1 3 1, फिर कहां जाएंगे बच्चों फर्स्ट रो में, मिडिल से, मिडिल एलिमेंट से स्टार्ट करना है, मिडिल एलिमेंट से स्टार्ट करना है, कहां से मिडिल एलिमेंट से स्टार्ट करना है 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1। और क्या बताया था कि ये जो फर्स्ट वाला लिखा है इसको फिर से रिपीट कर दो, ये जो है इसको अब यहां रिपीट कर दो अगेन, ये बच्चों ऐसा मैंने बताया था। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अपन क्या करेंगे इसको, देखो बच्चों अपन क्या करेंगे, एडजॉइंट लिखेंगे हम लोग, एडजॉइंट लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखो, एडजॉइंट मैट्रिक्स ए लिखेंगे, ये मैट्रिक्स ए लिखता हूं डायरेक्ट, देखो कैसे लिखा जाएगा बच्चों, यहां मल्टीप्लाई करना है, ऐसे डिटरमिनेंट सॉल्व करने आता है आपको इस तरह से, तो 2 इंटू 1 इज 2 माइनस 3 कितना आएगा बच्चों -1, फिर देखो ऐसे मल्टीप्लाई करना 1 इंटू 2 -1 मतलब 2 माइनस 1 कितना आया बच्चों 1, फिर क्या करना है 1 इंटू 3 3 माइनस 4 3 माइनस 4 इज -1। आपने क्या देखा कि यहां आपको कॉलम वाइज चलना है और लिखना किस में है, रो वाइज में। ये कॉन्सेप्ट मैंने कहां से लाया कि सर ये कॉलम वाइज इधर चलेंगे और इधर लिखेंगे रो वाइज। अरे भाई अगर डायरेक्ट कोफैक्टर्स मैट्रिक्स निकालना होता है तो ऐसे रो में डायरेक्ट लिखते हैं ना, कोफैक्टर मैट्रिक्स जो होता है उसका ट्रांसपोज होता है एडजॉइंट, तो ऐसे अगर लिख देंगे रो मल्टीप्लाई करके रो में लिख देंगे तो ये एडजॉइंट नहीं आएगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स आएगा। इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहली बात ऐसे लिख लेना है, उसके बाद कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते जाओ और उसको रो वाइज लिखते जाओ। फिर देखो ये मल्टीप्लाई होगा इस तरह से, तो 3 3 जा 9 -1 8, अब सेकेंड रो में लिखेंगे, ये जो सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई हो रहा है उसको सेकेंड रो में 0 इंटू 1 कितना हो गया 0 -6, तो ये बच्चों -6, फिर देखो 2 इंटू 1 2 -0 कितना आ गया बच्चों 2, इस तरह से ये भी हो गया, हुआ ये, आप समझ रहे हो बात। अब ये जो थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई होगा वो यहां थर्ड रो बनेगा, तो 1 -6 तो -5, 3 -0 बच्चों 3, फिर 0 -1 तो ये बच्चों -1। देखो एडजॉइंट निकल गया, और एडजॉइंट निकल गया तो यहां से आप डायरेक्ट इनवर्स क्या लिख सकते हो, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए मतलब -1/2 इंटू एडजॉइंट -1 1 -1 8 -6 2 -5 3 -1, ये आपका आंसर। कहोगे सर आप तो 60 सेकंड्स नहीं लगाए, आप ज्यादा लगा दिए, 4-5 मिनट हो गया। अरे भाई मैं तो आपको समझा रहा था, आप ये जितना स्पीड से लिख सकते हो उतना जल्दी हो जाएगा। लेट्स ट्राई, देखो मजा आएगा, देखो कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। साफ कर दूं, आप इसको बार बार देखना, दिस इज जस्ट शॉर्ट ट्रिक, सुपर शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड द इनवर्स इन लेस देन 60 सेकेंड्स, ओके। जैसे बच्चों आपको एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, आपको इनवर्स निकालना है 1 0 1 2 3 -1 1 0 4, इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट, तो 1 12 -0 12 हो गया, -0 इंटू समथिंग कुछ भी नहीं होगा, फिर 1 कॉमन लिया +1 और ये हट गया 0 -3 तो बच्चों 12 -3 इज
9, डिटरमिनेंट ऑफ ये 9 आ गया। देखो कितना जल्दी मैंने डिटरमिनेंट निकाला, इस तरह से आप निकाल लो। उसके बाद मैं क्या करूंगा, फटाफट क्या करूंगा, 3 - 1, 3 - 1 2 3। देखो मैं स्पीड से बता रहा हूं, 0 4 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0। फिर इसको कॉपी कर देंगे, 3 - 1 2 3। अब देखो डायरेक्ट मैं इनवर्स लिख रहा हूं, ये इनवर्स इक्वल टू 1 बाय क्या होता है डिटरमिनेंट ऑफ ये 9। अब डायरेक्ट यहां एडजॉइंट मैट्रिक्स लिख देंगे, तो 12 - 0 12 हो गया, 0 - 0 0 हो गया, 0 - 3 -3, -1 - 8 -9, -1 - 8 -9, 4 - 3 3, 4 - 1 3, 2 + 1 3, 0 - 3 -3, 0 - 0 0, 3 - 0 3। लो आंसर बताओ कितना टाइम लगा। आप अगर आपको समझ में नहीं आई और मैंने क्या किया, तो आप इसके पहले वाला समझाया था कि मैंने क्या किया, ऐसे मल्टीप्लाई करते गया, कॉलम मल्टीप्लाई किया और उसको रो में लिखा, फिर सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया, सेकंड रो में लिखा, थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई किया, थर्ड कॉलम में लिखा। विद इन 60 मिनट्स सॉल्व हो गया क्वेश्चन कि नहीं। इनवर्स आप फाइंड कर सकते हो, इसका एप्लीकेशन आप कहां लगा सकते हो, इन्वर्जन किसमें, मैट्रिक्स इन्वर्जन में। किसमें लगा सकते हो, मैट्रिक्स इन्वर्जन में वगैरह जो क्वेश्चन रहेगा, खास करके किसमें, कंपटीशन में। कंपटीशन में अगर इन्वर्स निकालने का जरूरत पड़ा IIT JEE वगैरह में, तो वहां ये नहीं बोलता है कि आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से निकालो, उस टाइम में आप इसको शॉर्ट वे में कर सकते हो। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से अपना इन्वर्स फिनिश हो गया, इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे क्या चीज, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, एंड दैट इज वो जो कॉन्सेप्ट है उससे 100% एग्जाम में आता है 6 मार्क्स का क्वेश्चन। तो नेक्स्ट लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।